यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया है यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, उनको अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करें। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह से हासिल आते हैं। पिता, आपका वचन बताता है एफिसियों 3 और 20 और 21 में लिखा है, हमारा सोच से समझ से परे काम करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, जो कुछ हमने तैयार किया प्रभु, सोच से समझ से परे प्रभु, तेरे भेद, इस वचन को खोलने वाला भेद हमको मिले यीशु, ताकि मैं भी सीखूं और दर्शकों को भी सिखाऊं और मसीह का देह 100% उन्नति करें। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे, आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है, हाउ टू अट्रैक्ट गॉड्स प्रेजेंस इन आवर लाइव्स। हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में कैसे आकर्षित कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने पवित्र आत्मा के सहायता से तैयार किया है, आपके सामने मैं पेश करना चाहती हूँ। बड़ी ध्यान से सुन के, नोट्स बना के, जितना हो सके ये सारी चीजें जो मैं सिखा रही हूँ अपने जीवन में अमल करने का पूरा प्रयास करें। मैं भी प्रयास करूंगी, आप भी प्रयास करें और मिलके हम यीशु मसीह के लिए बड़े बड़े पराक्रम की काम करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं नीति वचन 18:21, Proverbs 21. If you have to attract God's presence in your life, the first thing is you have to know how to use your tongue. क्योंकि बाइबल में हम परमेश्वर की आकर्षित करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अपना जबान को सही तरीके से इस्तेमाल करना हमको अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, नीति वचन 18:21, मैंने बहुत बार शायद इसका जिक्र भी किया है, लेकिन इस वचन को हम बार बार अपने आप को रिमाइंड करना भी बहुत ही जरूरी है। इसमें लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वो उसका फल भोगेगा। सो देयर इज लाइफ एंड देयर इज ऑल्सो डेथ। The words will build you, the words will break you। मतलब हम जो बोलते हैं इंसान को बना भी सकते हैं, इंसान को गिरा भी सकते हैं। इसलिए हम ऐसे हमारा फोटो का फल को हम खुद ही सृजनहार बनते हैं। इसलिए हम ये वचन को ज्यादा से ज्यादा हम पढ़े, हम ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज करें और उसको घोषणा करें और लोगों को एनकरेजिंग वर्ड्स भी बोलते रहें। और उसके बाद हम कई बार जो बड़े बड़े पाप तो नहीं करते हैं, छोटे छोटे पाप करते हैं। और वो छोटा पाप कहाँ से शुरू होता है? हमारे मन में सोच और मुंह से बोल, इस तरह से काम करता है। इसलिए हमें परमेश्वर ने अनाथ नहीं छोड़ा है। यूहन्ना 14:26, ये भी मैं 2-3 बार बता चुकी, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर। जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो यीशु मसीह जाने के बाद भी हमें यीशु मसीह का जो रूह कुद्दूस, the Holy Spirit of Jesus Christ, He has given us as a comforter, as a guide, as a helper, as a teacher, as a counselor, as a brother, as a friend, as a father,
एवरीथिंग, हमारे लिए सब कुछ बन के पवित्र आत्मा कार्य करता है, दिया गया। लेकिन हमारे हाथ में है, क्या हम पवित्र आत्मा को काम करने देते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में? ये हमारे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। फिर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। पवित्र आत्मा का सौभाग्यता लेना है, अपने जबान को सही इस्तेमाल करना है और वचन को ज्यादा ज्यादा बोलते रहना है, माइंड में उसको मेमोराइज करते रहना है। फिर हमारी सोच बदलेगा, हमारा बोल बदलेगा। जब सोच और बोल बदलेगा, बहुत कुछ हमें देखने का नजरिया भी बदलते जाएगा। हालेलुया। और फिर हम गलत शब्द इतना आसानी से इस्तेमाल नहीं करेंगे और जीवन के बातें बोलेंगे, प्रोत्साहन की बात बोलेंगे। फिर उसका फल भी हम देखेंगे, आशीषों का रूप में हम देखेंगे। जल्दी से मैं कुछ पॉइंट्स आपके सम्मुख रखते हैं। देयर आर सम टूल्स, वेपन्स दैट गॉड हैज गिवन अस। एक कारपेंटर होता है और उसके एक फर्नीचर है, पीस ऑफ फर्नीचर कोई बनाना चाहते हैं तो उसके साधन बहुत सारे जो उनके पास होता है, टूल्स होता है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें बहुत सारे जो हथियार हमें दिया है, जैसे 2 कोरिन्थियों 10:3-5 में लिखा है कि हर एक जो हथियार हमें दिया है वो शारीरिक नहीं, आत्मिक है, जो शैतान का गढ़ को डाल देता है। और कुछ हथियार आज हम जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेज एंड वर्शिप, परमेश्वर की आराधना करना है। कैसे आराधना करना है? गीत के रूप में आराधना करते हैं। आजकल बहुत सारे, मैंने पहले भी बोला, 1000 प्रेसेस करके परमेश्वर का नाम को वचन के साथ में ऐसे पब्लिश करके, प्रिंट करके मार्केट मतलब क्रिश्चियन लिटरेचर शॉप्स में मिल जाता है। और फिर वो हम वचन के द्वारा भी स्तुति कर सकते, गीत के द्वारा भी स्तुति कर सकते। और नहीं है तो एक भजन, जो भजन संहिता जो बाइबल में 150 साम्स है, 150 भजन है, उसको भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यू कैन जस्ट प्रेज एंड वर्शिप। और फिर प्रेज एंड वर्शिप मतलब सिर्फ गीत जो चर्च में थोड़ा समय हम गाते हैं वो ही आराधना नहीं है। आराधना घर में भी कर सकते हैं। आराधना जब ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में सुन सकते, ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। गाड़ी में हम वर्शिप टेप लगा के उसके साथ गा सकते हैं। कैसे भी हमारा जीवन का एक लाइफ स्टाइल होना है। एंड वर्शिप इज नॉट जस्ट ओनली सिंगिंग, इट इज योर लाइफ। हमारी जो एक्शंस, हमारा जो लाइफ के द्वारा भी हम परमेश्वर को वर्शिप करते हैं। जैसे गिफ्ट्स, टाइम, योर टैलेंट, योर ट्रेजर। आपको याद है जो वाइस मैन थे, 3 वाइस मैन जो मिस्र देश से आए थे, तो वो लोग गिफ्ट्स दिया, सोना, मोर, लोबान, और फिर बेबी को दंडवत करके वर्शिप किया। सो यू कैन वर्शिप गॉड थ्रू योर मनी, थ्रू योर गिविंग योर टाइम, through giving your talent. Also worship, you can God worship in various different ways. Hallelujah. Next, repentance and confession. ये भजन संहिता 51:10, Psalm 51:10, उसमें लिखा है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नई सिरे से उत्पन्न कर। ये हम्बलनेस है। पहले परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, अपने आप को हमको हलीम करना पड़ेगा। जितना हम अपने आप को हलीम करेंगे, जितना हम परमेश्वर को सॉरी बोलेंगे, क्योंकि यशायाह 6 अध्याय में दिखते हैं तो बड़े बड़े भक्त लोग जो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े पराक्रम काम किया है, दे वर नेवर प्राइडफुल, वो कभी घमंड नहीं किया, हमेशा अपने आप हलीम करके परमेश्वर को सहायता लेके फिर उसके बाद बड़े वीरता का काम दिखाया।
फॉर एग्जाम्पल दाऊद वॉज अ ग्रेट एम्परर इन हिज टाइम्स, बहुत बड़ा बादशाह था, और फिर उसने हमेशा परमेश्वर के सब अपने आप को हलीम करते हुए हमने देखते हैं कि हे प्रभु, मुझे शुद्ध मन मेरे भीतर में उत्पन्न कर और मेरा गलतियों को माफ करके दोबारा एक नई तरीके से मेरे आत्मा को कर। मतलब ऐसे बार बार दाऊद परमेश्वर के सामने घुटने टेक के अपने गलतियों को मानते हुए देखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे किया है, और फिर उसके बाद जो है रेस्टोरेशन का, पुनरुत्थान का काम, पुनर्स्थापना का काम अपने जीवन में अनुभव किया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं they did lot many things for the kingdom of God। बहुत सारे परमेश्वर के राज्य के लिए हम सितारा नए चमकेंगे, जैसे डैनियल 12:3 में लिखा है। और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है एक्सप्रेसिंग आवर ग्रैटिट्यूड, थैंक्सगिविंग, दैट हैज टू बिकम आवर लाइफस्टाइल। हमारे जीवन में एक धन्यवाद का हृदय, एक attitude of gratitude, not just saying just one song of thanksgiving, yeah, celebrating one Thanksgiving day, not just that, every moment, हर एक समय, हर एक काम, छोटी सी काम, बड़े से हर एक चीज को परमेश्वर की ओर से आ रहे, छोटी छोटी आशीषें, बड़े बड़े आशीषें, हर एक चीज को एक्नॉलेज करने से परमेश्वर को भी एक मोटिवेशन मिलता है। हाँ, ये तो बहुत एक्नॉलेज करती है, फिर इसको और भी करना होगा। ही विल बी ऑल्सो एनकरेज टू डू मोर, गिव मोर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। पहला थिस्सलुनीको 5:18 में लिखा, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। नॉट जस्ट व्हेन यू गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, सिर्फ उस समय नहीं है कि जब बड़े बड़े आशीषें मिलता है, हर समय, दुख के समय भी प्रभु मुझे नहीं मालूम ये दुख क्यों आया है, लेकिन मुझे मालूम है सारे बातें मिलके कुछ भलाई को ही उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए मुझे समझ में आए ना, मैं दिल से आपको धन्यवाद देती रहूं। सो यू हैव टू डेवलप दिस एटीट्यूड ऑफ ऑलवेज थैंकिंग गॉड फॉर एवरी लिटिल थिंग। छोटी छोटी बातों में भी हम धन्यवाद करना है, क्योंकि भजन संहिता 150 में लिखा है, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि जो मरकुस 11:23, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह नहीं करेगा, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो ही होगा। सो प्रेयर एंड इंटरसेशन, कि कोई प्रॉब्लम आता है, कोई समस्या आता है, ये पहाड़ जैसा दिखता है, हम घबराना नहीं है, विश्वास की घोषणा करना है, वचन से प्रतिज्ञा उठाना है और डिक्लेयर करना है, ये पहाड़ ना तो बल से ना शक्ति से, सेनाओं का यहोवा के द्वारा, तो पहाड़ अभी इसी वक्त मैदान हो रहा है। जब तक वो पहाड़ हमें पिघलते हुए, मोम की तरफ पिघलते हुए ना दिखाई दे रहा, कंटिन्यू टू प्रे एंड डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु ने 6.5 मिलियन इजरायली लोग को वायदा देश ले जाने के लिए चुन लिया है, मगर एक समय ऐसे था कि ये मूसा थोड़ा पहाड़ से नीचे उतरना देर हो गया, लोग सोने का बछड़ा बना के इतना मतलब परमेश्वर का क्रोध को भड़काया, और फिर मूसा ने उनके प्रजा के इजरायलियों के लिए विनती किया, प्रभु ऐसे मत करो। मैं पढ़ती हूँ निर्गमन एक्सोडस 32:14, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तो परमेश्वर सबको संहार करने के इतना क्रोध आया है क्योंकि वो लोग ऐसे काम किया है, लेकिन मूसा ने
विनती किया, प्रभु प्लीज मत करो, नहीं तो लोग बोलेंगे वहां पे ले गया बाहर, मिस्र से बाहर इसलिए मारने के लिए ले गया। आप ऐसे मत करो, मुझे देखकर आप रोको, मैं देखूंगा इनको क्या करना है, कैसे मैं हैंडल करूं। तो परमेश्वर ने फिर उसने जो क्रोध करना था, उनको संहार करना था, वो रुक गया था उस बात को। सो व्हेन वी प्रे नॉट ओनली फॉर अवरसेल्फ, हम अपने लिए नहीं है, औरों के लिए हम विनती कर सकते हैं और परमेश्वर का क्रोध को रोक सकते हैं और उनका बंधन खुलने का कारण बन सकते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि वर्ड्स ऑफ एनकरेज, कोई टूटा हुआ है, निराशा में है, अपना आशा खो बैठा है, उनके लिए हम बरनबास की तरह हम प्रेरितों का 4 और 36 एक्ट चैप्टर 4:36 पे लिखा है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बारनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। तो बाइबल में हम देखते हैं बारनबास का मतलब सन ऑफ एनकरेजमेंट, मतलब दूसरों को ये बहुत प्रोत्साहन करता था और एनकरेज करता था, हमेशा जो आशाहीन को एक आशा दिलाता था। और इस वजह से कलीसिया उनके समय में बहुत मजबूत हो गया और नए नए लोग जो टूटे हुए मन वाले, नए नए लोग उस कलीसिया में ऐड होते चला। तो हम भी बारनबास की तरह जो हम जजमेंटल बातें नहीं करना है, न्याय नहीं करना है, हमको जितना हो सके वी शुड एनकरेज ईच अदर एंड गिव होप टू समबडी हु लॉस्ट देयर होप। मतलब क्योंकि कोलोसियों 1:27 में भी लिखा है ना कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आशा लेके आता है जिसके अंदर कोई आशा नहीं है। हालेलुया। अब्राहम और सारा के पास बच्चा नहीं था, बट दे वर कॉलिंग ईच अदर अब्राहम एंड सारा, मदर ऑफ द नेशंस, फादर ऑफ द नेशंस, जाति का पिता, जाति का माता, ऐसे बुलाते एक दूसरों को एनकरेज कर रहे थे। और एक दिन वो सच में मदर और फादर ऑफ नेशंस बन भी गए। हालेलुया। सो वी नीड टू एनकरेज आवरसेल्व्स एंड वी नीड टू एनकरेज अदर्स। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरगिव। एक उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ, जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 5, उत्पत्ति का 45:5। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इसे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? ये यूसुफ अपने भाइयों को कह रहे हैं। अपने भाइयों ने क्या किया है, वो जलन के कारण वो पहले उनको गड्ढे में फेंक दिया और उसके बाद मिस्र देशियों को बेच डाला और उसके बाद उसका पिताजी को झूठ बोल दिया कि वो यूसुफ मर गया। इस तरह से ये करने के बहुत साल के बाद जब अकाल पड़ जाता है तो पता चलता है यूसुफ जो है मिस्र देश में बहुत बड़ा पदवी में है और फिर उनको खाने का नहीं हो रहा था और फिर उनको चाहिए तो वो उनको बदला ले सकते थे। और उनका पिताजी का डेथ होने के बाद, मौत होने के बाद और भी आराम से बदला ले सकते थे और कोई रोकने वाला भी नहीं था। फिर भी यूसुफ ने माफ करने का चुन लिया। तो हमारे पास एक चुनाव होता है, क्या हम बदला लेने का चुनाव लेते हैं या माफ करने का चुनाव लेते हैं? यूसुफ ने माफ करने का चुनाव ले लिया। उसने उल्टा उनको बोला, आप लोग पछताना मत, क्योंकि आपको वो थॉट जो सोच भी इसलिए आया, मुझे इसलिए बेच दिया आप लोग, इसलिए कि मैं जाके मिस्र में इस अकाल का समय के लिए तैयार हो जाऊं। आप लोग को सब
उनका मदद करने का कारण बनूं। इसलिए परमेश्वर ने ये सब कुछ होने के लिए अनुमति किया। ऐसे करके यूसुफ ने अपने ब्रदर्स को, अपने भाइयों को एनकरेज किया, होप दिया, और फिर उसने बदला बिल्कुल ही नहीं लिया। सो ये ही इज ए सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ फॉरगिवनेस। तो हम लोग फॉरगिवनेस करने से क्या होता है, हम भी आजाद होंगे और फिर दूसरों को भी आजादी का कारण बनेंगे। और फिर हम देखते हैं शेयरिंग योर टेस्टिमोनी। अपने बड़े बड़े प्रचारक नहीं बन सकते हैं सब लोग, लेकिन हम अपने गवाही जरूर दे सकते हैं। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल बता, यूहन्ना 9 अध्याय में वो अंधा व्यक्ति था, उसने सिंपल टेस्टिमनी, छोटी सी गवाही। पहले मैं किसने टेक किया, उसने बोला एक व्यक्ति आया, मैं अंधा था लेकिन अब मैं देखता हूं। अब उसको किसने टेक किया, उन सबको, फरीसी को, सबको पता है यीशु ने ही उनको टेक किया है। और सामरी स्त्री यूहन्ना 4 अध्याय में देखते हैं, उसने पूरा गांव के लोगों को बुला के कहा, देखो ये मसीहा तो नहीं है, इसने मेरे जीवन के बारे सब कुछ बता दिया है। इतना ही बोला और वो लोग आके देखा, उनसे बातचीत किया और पूरा गांव यीशु मसीह को ग्रहण किया। सो वी नीड सिंपल टेस्टिमनी, लिविंग टेस्टिमनी एंड पावरफुल टेस्टिमनी वी कैन ऑलवेज शेयर। हालेलुया। हमेशा प्रभु का गवाही हमको जहां मौका मिले देते रहना चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वी नीड टू आस्क गॉड फॉर डिवाइन विजडम। कई बार लोग जो नहीं बोलना है वो बोल पड़ते हैं, जो नहीं भी करना चाहिए वो कर बैठते हैं ऐसे, बिकॉज दे आर नॉट वाइज पीपल। मतलब डिवाइन विजडम भी परमेश्वर के ओर से आता है। याकूब 3:17 में लिखा है और याकूब 1:5 में लिखा है, यदि आपकी बुद्धि की कमी है तो मुझे मांगो, मैं उदारता से दूंगा। जब मांगते हो बिना संदेह करके मांगना। आपको पता है सुलेमान ने ये बात मांगा है, तब उसने, परमेश्वर ने बोला तू अच्छा चीज मांगा है, इसलिए जो नहीं मांगा वो भी मैं तुम्हें देता हूँ। और फिर इतना बड़ा वाइज किंग बन गया। इतना 2 माँ आते हैं और एक बच्चा के लिए लड़ते हैं, तो सुलेमान ने कितना अच्छा हैंडल किया वो सिचुएशन को। उसने कहा ये बच्चा को 2 टुकड़ा करते हैं और आधा इसको आधा इसको। फिर जो असली माँ, नहीं इसको मारना मत, आप इन्हीं को दे दीजिए। तब उसको, सुलेमान को पता चल गया ये स्त्री है जो असली माँ है, और फिर बच्चा उसको मिल गया है। तो कितना विजडम के साथ कई बार हमारा चुनौतियों को हमको हैंडल करना पड़ता है। ओनली गॉड कैन गिव दिस विजडम, ओनली होली स्पिरिट कैन गिव यू विजडम। सो वी नीड टू आस्क टाइम एंड अगेन, बार बार हमको विजडम मांगना है। पवित्र आत्मा से हम लेना है, वचन से लेना है, प्रार्थना से लेना है, और फिर हमको वाइजली हैंडल करना है। हालेलुया। और स्पीकिंग इन टंग्स, रोमियो 8:27, रोमन्स 8:27, और भी बहुत सारे वचन है, लेकिन इतना पढ़िएगा। आपको अन्य भाषा में क्यों बोलना है और बोलने से कितना सामर्थ मिलता है, ये कैसे मिस्ट्रीज को हम, भेद को प्रार्थना में हम बोलते हैं, और फिर एक डायरेक्ट लाइन टू थ्रोन रूम, ऐसे इस तरह से हम बहुत सामर्थ पाते हैं, अपने लिए पाते हैं, और आगे बढ़ के हम भविष्यवाणी करेंगे, दूसरों के लिए भी हम आशीष का कारण बनते हैं। सो वी नीड टू स्पीक इन टंग्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं यू हैव टू एक्ट इन लव एंड कंपैशन। प्रेम से रहना है, प्रेम से बढ़कर कोई हथियार नहीं है। अगर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर वो इफ इट इज नॉट मोटिवेटेड विद लव, आपका जो रूट कॉज लव नहीं है, अगर आप बच्चों को एक पिटाई भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मोटिव सही होना चाहिए, ये बच्चा अच्छा बनेगा, कुछ बनेगा, ऐसे मोटिव, सही मोटिव, प्यार से जो कुछ करते हैं हम लोग,
प्रभु उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो व्हेन वी डू इवेंजलिस्ट, व्हेन वी हेल्प अदर्स, व्हेन वी स्पीक द वर्ड, व्हाटएवर वी डू, जो कुछ हम करते हैं, इट शुड ऑल बी मोटिवेटेड विद लव एंड कंपैशन, दया से। आपको पता है वचन में लिखा है यीशु मसीह उन सबको देख के तरस से भर गया, उनके जो हालात को देख के तरस से भर गया। तो हमारे अंदर लव होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, तभी हम किसी को मदद कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद वी नीड टू बी पीस मेकर्स। हम लोग जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होते हैं और आग लगाने वाला नहीं, वहां मेल कराने वाला होना है, क्योंकि मत्ती 5:9 में लिखा है ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स फॉर दे विल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ऐसे वचन में लिखा है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतान कहलाते हैं जो मेल कराते हैं। और यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दीवार था पाप का तोड़ के मेल करा, वो ही सेवकाई हमको सौंप दिया। पौलुस कहता है कलीसिया को यही मेल का सेवकाई हमको दिया गया है। और फिर अबिगेल, पहला सैमुएल 1 सैमुएल 25-28 अगर पढ़ेंगे अबिगेल के बारे में, वहां पे वो जो उनका पति है बहुत बेवकूफी का काम किया है, और अबिगेल जाके जल्दी से उसने बहुत सारे सामान लेके सेवकों को साथ में जाके दाऊद के पैर में गिर के उसने माफी मांगा अपने पति के बदले। और फिर जो दाऊद नाबाल को और उनके सारे सेवकों को मारने पर था, he was about to kill them, that was stopped। ये बहुत लोग का मरने से अबिगेल ने बचाया और पति की तरह से माफी मांगा। सो वी नीड टू बी पीस मेकर्स, हालेलुया। और फिर हम आखिर में हम एक वचन देखते हैं कि ह्यूमिलिटी, सबमिशन एंड कंसेक्रेशन, मतलब हम एक अलग किस्म का लोग होना है। जाशुआ और कालेब कैसे अलग किस्म का लोग हैं, तो हम ऐसे अलग किया हुआ दुनियादारी, कुछ लोग मैं देखती हूँ मसीह अपने आप को मसीह का संतान कहलाते हैं, लेकिन उनके पूरा दुनियादारी से उनका शरीर के अभिलाषाओं में भरे होते हैं। बट वी नीड टू बी लाइक दानियल, लाइक यशाया। दानियल ने क्या, राजा का भोजन, राजा का जो ड्रिंक्स, वो वाइन, वो सब कुछ उसने छुआ नहीं है। उसने अलग किस्म का, ऐसे पेगन एनवायरनमेंट में भी, ऐसे मतलब वातावरण इतना अनुकूल नहीं है, उस परिस्थिति में भी मसीह के लिए वो खड़े। इस तरह से हम लोग क्या है, वी नीड टू बी पीपल हु आर कॉन्सिक्रेटेड, अलग किया हुआ लोग हमको बनना है। एक वचन में लिखा है भजन संहिता Psalm 42:11, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो तेरे मुंह की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनका मुंह का चमक हमारे अंदर आता है, हम गिरा हुआ परिस्थिति बदल देते हैं। सो ही ब्रिंग्स होप एंड ही ब्रिंग्स हिज लाइट इनटू योर लाइफ। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। इस बाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजा प्रभु यीशु, हमने देखा है आज का एपिसोड में प्रभु जितना हो सके हम उस स्वभाव को अपनाएं, उन गुण को हम अभ्यास करें। यीशु धन्यवाद करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।